मैं चाह रहा हूं कि अब अनुमा जी इसका जवाब दें। अनुमाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। अनुमा जी, सीधा सीधा सरकार का आरोप यही है कि आप संसद को चलने नहीं दे रहे, और हम सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी पे नहीं, देश की जो भी विपक्षी पार्टी होती है, देश में एक नया ट्रेंड चला गया है कि अब विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पे होते थे, सड़कों पे होते थे, लोगों के बीच होते थे, लेकिन अब विपक्ष ने ठान लिया है कि कोई भी शीतकालीन सत्र होगा, मानसून सेशन होगा, हंगामा संसद के अंदर ही होगा। संसद तो संवाद की जगह है ना, कानून पास कराने की जगह है ना, हंगामे की जगह नहीं है। रवि जी नमस्कार। आपके जो लोग दिल्ली में आपके रिपोर्टर्स हैं वो बता सकते हैं कि इस वक्त जंतर मंतर पे लोग जुट रहे हैं और प्रदर्शन, एक संयुक्त प्रदर्शन हो रहा है सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ। आपने शुरुआती कुछ सेंटेंस बोले, उसमें कहा कि आपको विपक्ष के आरोप थोड़े जायज लगते हैं। भाई 18 बिल पास हो गए बिना विपक्षी सांसदों के वहां रहे, कॉलोनियल कानून खत्म करके ड्रैकोनियन राक्षसी कानून ले आए, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। बीजेपी की जो सबसे अच्छे मुरीद भी है ना, वो भी इस समय बीजेपी की क्रूरता समझ पा रहे हैं। हमारी लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अगर मुख्य धारा का मीडिया अपने कर्तव्य पर लौट आता तो ये लड़ाई थोड़ी ठीक हो सकती थी, सुगम हो सकती थी। लेकिन ये जो अभी लड़ाई है, ये विपक्ष को अपने दम पर लड़नी है। और भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सारे इनऑर्गेनिक तरीके जिसमें ईवीएम का तरीका शामिल है, उसका प्रयोग करने वाली है। तो ऐसे में जब देश का लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो रहा है, ऐसे में अगर, और एक चीज और याद दिला दूं कि प्रवचन तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े आराम से दे देते हैं। 15वीं लोकसभा जिसमें सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लोगों से सुझाव लिए जाते थे, 74% बिल सुझावों द्वारा पारित हुए थे। यहां पर पहले वाले बीजेपी के काल में 14, लगभग 11% पास किए थे, और इस बार तो आप सभी ने देखा है, चर्चा ही नहीं करना चाहते। जो मर्जी किसान कानून लाए, किसी से किसानों से चर्चा नहीं की, वापस लेने पड़े। उसके बाद अग्निपथ स्कीम लाए, कल ही बताया जनरल मनोज नरवाणे की किताब जो आई है परसों, उसमें आया है कि ये स्कीम सेना के ऊपर लाद दी गई थी और सेना अध्यक्षों को जबरदस्ती लाकर उसका प्रमोशन करवाया गया था, जबकि सेना के लिए तो वो बड़ी अनोखी चीज थी। ऐसे ही महिलाओं के आरक्षण का कानून लाए, ऐसा कानून पास कराया जो लागू होने में 12 साल लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को चर्चा नहीं करना है, सिर्फ तानाशाही चलानी है, और उसमें नरेंद्र मोदी जी खुद को ही स्थापित करना चाहते हैं एक अवतार की तरह। लेकिन हर तानाशाह की तरह वो वही भूले कर रहे हैं, वो वही क्रूरता दिखा रहे हैं जिससे देश का संवेदनशील भूल तो विपक्ष भी कर रहा है ना। अगर कोई बिल आ रहा है तो उस पर विपक्ष एक सार्थक बहस करे। कोई भी सेशन शुरू होता है, विपक्ष एक मुद्दा पकड़ लेता है और उस मुद्दे पे लगातार हंगामा, हुड़दंग, निलंबन यही देखने को मिलते हैं। बहुत और भी मुद्दे होते हैं। 18 बिल पास हुए हैं, आप उन तमाम बिलों पे चर्चा करिए। इन बिलों में क्या सही है, क्या गलत है, ये देश तक मैसेज तो जाना चाहिए ना। विपक्ष का सिर्फ अगर हंगामा दिखेगा तो क्या मैसेज जाएगा जनता में? रवि जी, आपको एक बात बताना चाहती हूं। जब पहली बार कारगिल के ताबूत घोटाले के ऊपर और बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट घोटालों के ऊपर चर्चा हो रही थी संसद में, तभी संसद के ऊपर हमला हुआ था 2001 में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आकर वक्तव्य दिया था। तो इस बार गृह मंत्री को वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहिए, ये बताइए। ये निलंबन तो स्टेज मैनेज किया है, क्योंकि मुद्दा था संसद में सेंधमारी का, लेकिन ये पूरी कहानी ऐसे करके कि बातचीत ना हो। अब आप देखिए हमारे देश का क्या हाल हो रहा है। 70 साल में हमने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, आज 205 लाख करोड़ का कर्ज है हमारे देश पर। गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बढ़ रही है। हम महंगाई की बात नहीं कर सकते, हम लद्दाख में जो चीन हमारे ऊपर चढ़ आया है उसकी बात नहीं कर सकते, हम देश के विपक्ष के ऊपर की जा रही जासूसी की बात नहीं कर सकते, हम बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, हम मणिपुर की बात नहीं कर सकते। अनुमा जी, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने देश सरकारों द्वारा लिए हुए कर्ज का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष भी तो जाति का मुद्दा उठा रहा है ना। आप ही हमेशा जाति का कार्ड खेलते हैं, उसके बाद अब बीजेपी ने भी इसको खेलना शुरू कर दिया है। पहले मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां जाति के हिसाब से की, और अब देखिए उपराष्ट्रपति के मुद्दे को जाति से जोड़ दिया। तो जाति तो दोनों खेल रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस जाति खेल नहीं रही है। ये एक देश की सच्चाई है कि जो सवर्ण लोग हैं वो बहुत सारे महत्वाकांक्षी पदों पर बैठे हुए हैं, और देश जब तक सभी को बराबरी से आगे लेकर नहीं आएगा तो देश का सर्वांगीण कांग्रेस तो कभी जाति की पॉलिटिक्स खेलती ही नहीं थी।
कांग्रेस, रवि जी, आप ये जिस जाति जाति का खेल नहीं है, इसे गलत तरीके से कम अपने वाक्यों में बद्ध मत करिए। नहीं, ये जो नहीं अनुमा जी, आप मानेंगे ना कि जाति जनगणना का सबसे पहला विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वो नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना हो, लेकिन आज नई कांग्रेस है जो जाति जनगणना, ओबीसी, इन मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने जाति जनगणना के पक्ष में कभी नहीं बोला है। रवि जी, एक बात सुनिए, जब वो समय था तब हमने 10 साल के लिए आरक्षण लेकर आ रहे थे, इसलिए ऐसा लगा था कि 10 सालों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी जैसा आपने देखा कि संवैधानिक पदों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर 90% से ज्यादा सवर्ण लोग काबिज हैं। मतलब तो ऐसे में जातीय जनगणना होनी चाहिए, आपको कितने दशकों बाद समझ आया? रवि जी, बोलने दीजिए एक सेंटेंस। जब देश काल और परिस्थिति बदलती है तो हर चीज बदलती है। आज आप पाषाण युग में नहीं जा सकते, आप पुराने दौर के काम नहीं कर सकते। आपके पास हर चीज के लिए नयापन है, तो वो नयापन हर जगह आना चाहिए। और देश हित की डेफिनेशन बीजेपी जैसे देशद्रोही लोग नहीं दे सकते। ये अंग्रेजों के समय में भी वही करते थे, अंग्रेजों के साथ होते थे। ठीक है, मैं दीपक रंजन की तरफ ये नहीं बताएंगे। ठीक है, कुटिल राष्ट्रवाद इस देश ने बहुत देख लिया, अब लोगों को असल लोकतंत्र देखना है। ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र क्या यही है हंगामा जहां एक सार्थक बहस नहीं हो रही है, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या विपक्ष? ये देश की जनता देख रही है।